बिहार के डिप्टी सीएम यानी राजस्व मंत्री, भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा, आजकल इनके तेवर बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं जैसे कि बिल्कुल आपने फिल्म पुष्पा देखी होगी, उसमें जो अंदाज था हीरो का वैसा ही अंदाज दिखा रहे विजय सिन्हा। यानी कि बिल्कुल झुकेगा नहीं, साफ साफ कह दिया कि मैं झुकूंगा नहीं, चाहे कोई दबाव डाले, चाहे कितनी भी धमकी मिले, मैं झुकने वाला नहीं हूं। तो आखिरकार ऐसा कहना क्यों पड़ा विजय सिन्हा को? क्या उनको घेरने की कोशिश की जा रही है? क्या उनके लिए चक्रव्यूह की रचना की जा रही है ताकि विजय सिन्हा अपने जो सख्त अंदाज है, जो तल्ख तेवर है, जो फैसले ले रहे हैं, उससे वो बाज आए? तो आखिरकार माजरा क्या है, समझते हैं आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो विजय सिन्हा, पिछले दिनों काफी हंगामा मचा हुआ था पूरे बिहार में, बुलडोजर चल रहे थे, अतिक्रमण को हटाया जा रहा था, अपराधियों के खिलाफ भी बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही थी। फिर बाद में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों की संयुक्त कार्रवाई होने लगी, यानी कि पुलिस के साथ साथ बुलडोजर, पूरी टीम पहुंचने लगी अपराधियों के दरवाजे पर, अतिक्रमणकारियों के दरवाजे पर। उसके बाद से ऐसा लगने लगा कि अब ये कार्रवाई रुकेगी नहीं। लेकिन ये कार्रवाई एक तरफा नहीं थी। कार्रवाई विजय सिन्हा ने अपने महकमे पर भी जारी रखी। जो भ्रष्ट अधिकारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रही। भूमि सुधार जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान ऑन द स्पॉट फैसला होने लगा, अधिकारियों का निलंबन होने लगा, हड़कंप मच गया अधिकारियों के बीच में। उसके बाद ऐसा मौका आया कि जो राजस्व विभाग के अधिकारियों का संघ है, उन्होंने एक लेटर लिख दिया नीतीश कुमार को कि भैया आप अपने मंत्री साहब को थोड़ा सा सुधार लीजिए। अगर इस तरीके से कार्रवाई करेंगे, ऑन द स्पॉट फैसला करेंगे तो तालियां तो बटोर लेंगे, लेकिन हम लोग काम नहीं कर पाएंगे इनके साथ। यानी कि एक तरीके से असहयोग आंदोलन शुरू करने का ऐलान कर दिया। और कर्मचारियों, अधिकारियों को लग रहा था कि भाई पूरे संघ ने लेटर लिखा है तो इसका असर तो पड़ेगा, विजय सिन्हा पर पड़े ना पड़े, नीतीश कुमार पर पड़ेगा। नीतीश कुमार ने बात भी की विजय सिन्हा से, लेकिन विजय सिन्हा ने दो टूक जवाब दे दिया कि भैया मैं किसी भी तरीके से झुकने वालों में से नहीं हूं। अगर कोई भ्रष्ट है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। यही वजह थी कि उस वक्त उस पूरे मझधार से बाहर निकल पाए, उस चक्रव्यूह को तोड़ने में सफल रहे विजय सिन्हा, और तल्खी उनकी जारी रही, सख्त निर्देश जारी रहे और फैसले भी होते रहे। जो दोषी थे उन पर कार्रवाई भी हुई, अतिक्रमण हटाया भी गया। लेकिन अब लग ऐसा रहा है कि जिस तरीके से ये फैसले ले रहे हैं और जिसका नुकसान अतिक्रमणकारियों से लेकर के भू माफिया की बात कर रहा हूं मैं, बालू माफिया भी हैं, शराब माफिया भी हैं, क्या इन लोगों का ऐसा गठजोड़ बन गया है जो दबाव डाल रहा है विजय सिन्हा पर कि अगर आप ऐसे नहीं माने तो वैसे मानना पड़ेगा आपको। लेकिन विजय सिन्हा ने जिस तरीके से एक पुराने घटना के बारे में बताया, पुरानी घटना, वो जो चुनाव के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान उनकी गाड़ी को रोका गया था, उनके काफिले को रोका गया था, तो उसका एग्जाम्पल लेते हुए उन्होंने कहा कि जब चुनाव प्रचार के दौरान मेरी गाड़ी को रोका गया, काफिले को रोका गया, मेरे साथ अभद्रता की गई, अपराधियों ने मुझ पर हावी होने की कोशिश की, मैं तब नहीं डरा तो अब तो नहीं डरूंगा। लेकिन सवाल फिर यही उठता है कि डरने की बात कहां से आई, धमकी मिलने की बात कहां से आई? आखिरकार ऐसा क्यों विजय सिन्हा को कहना पड़ रहा है कि वो झुकेंगे नहीं, किसी धमकी के आगे घुटने नहीं टेकेंगे? तो राजनीतिक गलियारे से इस तरह की बातें निकल के आ रही है कि शायद कोई एक बड़ा तबका ऐसा है जो नहीं चाहता है कि विजय सिन्हा अपने इसी तेवर में कार्रवाई करते रहें, क्योंकि विजय सिन्हा ने खास तौर से यह कह दिया है कि चाहे वो भू माफिया हो या भू माफिया और अधिकारियों के बीच के बिचौलिए हों,
चाहे अधिकारी कर्मचारी हों राजस्व विभाग के, भूमि सुधार विभाग के, जो मिली भगत करके बैठे हुए भूमाफिया से, क्योंकि उन्हें एक मोटी कमाई होती है, वहां से बड़ी रकम आती है इन भूमाफिया के पास से रिश्वत के तौर पर। तो ये भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी भी नहीं चाहते कि विजय सिन्हा अपनी कोशिशों में सफल हो जाएं, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो मिली भगत खत्म हो जाएगी, फिर जो ऊपरी कमाई हो रही है वो कैसे होगी। लेकिन ये साफ कर दिया विजय सिन्हा ने, क्यों अगर भूमाफिया कोई ऐसा सोच रहा है कि वो दबाव बना लेगा, धमकी दे लेगा, या फिर कोई भ्रष्ट अधिकारी और ये लोग, इन लोगों की जो गठजोड़ है वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि मुझे वो दबाव में लेकर के, धमका करके अपने हिसाब से काम करवा लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो खुल करके अब अदावत सी हो गई है। विजय सिन्हा ने ऐलान कर दिया है कि जो ईमानदार अधिकारी हैं, जो ईमानदार कर्मचारी हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं, जो भूमाफिया के साथ मिली भगत करके बैठे हुए हैं, अब उनके दिन गिनती के रह गए हैं और उनका कोई दबाव मेरे पर नहीं चलने वाला है। चाहे वो भूमाफिया हो, अपराधी हो, बालू माफिया हो, या राजस्व की चोरी करने वाला कोई भी अपराधी हो, या उसके साथ मिली भगत करके बैठे हुए अधिकारी हो, कर्मचारी हो, किसी का भी दबाव, किसी भी तरीके की धमकी मेरे पर असर नहीं डालेगी। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से ये जनसंवाद जो भूमि सुधार वाला कार्यक्रम है वो कर रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि अब जो एक घोषणा की थी कि सुशासन आएगा, पारदर्शिता होगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होगा, तो वैसा कुछ अब दिखने लगा है। और जो अंदाज है विजय सिन्हा का, वो ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि आने वाले दिनों में भी ये अभियान जो है ये रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है। और अगर कोई धमकी दे रहा है तो उसके खिलाफ सख्ती से निपटने का काम सम्राट चौधरी करेंगे। और संयुक्त कार्रवाई हो रही है तो विजय सिन्हा भी खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और सम्राट चौधरी ने भी ऐलान किया हुआ है कि कोई भी इस तरह के सरकारी काम में बाधा डालता है तो उसके साथ भी अपराधियों जैसा ही, माफिया जैसा ही बर्ताव किया जाएगा। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।